हे गाइस, गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग बोल रहा था मैं, पर गुड आफ्टरनून हो गया। दोस्तों, बहुत इजी पेपर आया था, बहुत इजी। अगर आपने मुश्किल से भी 2 महीने की पढ़ाई की होती है इस एग्ज़ाम के लिए तो आप ये पेपर निकाल सकते थे। इतना इजी पेपर था मेरे दोस्तों। और क्वेश्चंस में अभी मैं सारे क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, पर ये मानिए कुछ 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग डिपेंड करते हैं आप लोग के फीडबैक पे। कई बार बच्चा आता है तो उसको थोड़ा याद नहीं रहता, डेट्स फिर गलत हो जाती है। पूरा फीडबैक जो है बच्चों के फीडबैक के ऊपर मैं लेकर के आया हूँ यहाँ पे, तो वो सभी कुछ आपको देखना है। थोड़ा जल्दी में लाया हूँ, कुछ गलती हो जाए तो आपको करेक्शन कर लीजिएगा, मैं नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। काफ़ी जल्दी से हमने काम करने की कोशिश की है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगले शिफ्ट में जाने वाले हैं उससे पहले पूरा जीके का पेपर देख के जाएं। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम बाकी पेपर देख के जाएं, आपको बताएं। पर आज अनफॉर्चुनेटली सोनी मैम थोड़ी तबीयत ख़राब है, उनकी थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, वो आज हमसे नहीं जुड़ पाई हैं, तो ये एक प्रॉब्लम हमेशा लगती रहती है। और डर लगने की बात राज बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तैयारी पहले ही कर चुके हो, और ऐसी तैयारी के बाद अगर डर लगे तो बहुत बुरी बात है। काफ़ी अच्छी तैयारी आप लोग पहले सब लोग कर चुके हैं। चल नहीं रहा, आई थिंक चल रहा है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में जो नंबर्स आने वाले हैं, बहुत अच्छे नंबर्स हमें लेके जाने हैं, बच्चों को पूरा बताना है, आगे से आगे शेयर करना है। शेयर करने का फ़ायदा ये होता है, आप कुछ अच्छा शेयर करोगे तो कोई और भी आपके लिए कुछ अच्छा शेयर आपको करके देगा। तो ये सब बातों के साथ में जल्दी से बिना किसी देरी के हम क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। देखो, ये सवाल आए हैं, बहुत सिंपल से सवाल आए हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस गए हैं यहाँ पर सारे के सारे ही। और आपको क्या करना है, सिंपल से इनको याद करना है कि ऐसे सवाल आ रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। देखो, सर्वाधिक टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी कौन है? मैंने बताया भी था अभी आपको, सचिन तेंदुलकर है गॉड ऑफ क्रिकेट। गॉड ऑफ क्रिकेट जिनको नाम से जाना जाता है, ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है, और बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। भारत रत्न इन्हें मिला हुआ है, राज्यसभा के सदस्य ये थे। ये सारे अवार्ड मिले हुए हैं सचिन तेंदुलकर को। टीबी दिवस जो है ये 24 मार्च है, हालांकि पिछली बार मैं गलती से 28 मार्च बता दिया था, पर ये 24 मार्च सही डेट इसकी है। मेरे बर्थडे से 4 दिन पहले और सोनी मैम के बर्थडे से 2 दिन पहले टीबी दिवस मनाया जाता है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, करना हो तो। और दूसरा आप ऐसे भी याद कर सकते हो, मुझे बर्थडे विश करना हो आपको तो आप डेट याद कर लो। चलिए, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। मैं अपने क्लासेस में लगातार आपसे कह रहा था कि मंत्रालय, उसके ऊपर सवाल जरूर बन करके आता है, हर मंत्रालय के ऊपर सवाल कहीं ना कहीं निकल के आता है। आपको पता है भी कृषि बिल बहुत ज़्यादा चर्चा में था, ऐसे में कृषि मंत्री के ऊपर सवाल बनना जायज़ था, बहुत जायज़ सवाल था। स्टेनो के एग्ज़ाम में ऑलरेडी ऐसा हो चुका था पिछली बार में कि आपको ऐसे सवाल बन करके आ चुके थे। इसलिए मंत्रालय के ऊपर, मंत्री के ऊपर बहुत सवाल हमेशा बार बनते हैं, आपको उन सवालों को देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चल नहीं रहा था। चलिए, काफ़ी सारे लोग और जुड़ चुके हैं मुझसे। अगला सवाल जो है, सरयू नदी के किनारे। पिछली बार किसी बच्चे ने मुझे ये बता दिया था यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर है, सरयू। अब देखो, आपको पता है कि हाल ही में क्या चीज़ निकल के कहाँ से आ रही है। आपको पता है राम जन्मभूमि का जो मुद्दा था उससे सवाल निकल के आते हैं। हमेशा याद रखिए, जो आपका करंट अफेयर्स है उसके आसपास से दुनिया घूमेगी, उसके आगे दुनिया नहीं घूमेगी। आपको जब हम पढ़ा रहे थे कि भैया राम जन्मभूमि में ये काम हो गए हैं, तो यकीन मानिए उसके आसपास बहुत चीज़ निकलेगी। अयोध्या से सवाल निकल के आ गया कि सरयू नदी किनारे अयोध्या है, ये आपको पता है। सवाल इस तरह निकल के आएंगे मेरे दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप सवालों को बहुत ही ढंग से पढ़ें, खासकर आपके उन सवालों को जो आपके करंट अफेयर्स में आ रहे हैं, उसके आसपास की दुनिया को पूरा जी लीजिए आप। राइट, पाथवे टू गॉड पुस्तक किसने लिखी थी? एम के गांधी। बहुत कॉमन सवाल। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बहुत कॉमन सवाल, ये मैंने आपको कम से कम भी 20 बार अपनी क्लासेस में पढ़ाया है। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है मेरे दोस्तों। काजू की खेती किस मिट्टी पर होती है? ये आपका सवाल आया था, इस पर आंसर्स आपको देना है। ठीक है, ये मैंने इसलिए छोड़ा था कि आप आंसर कर पाएँ इस चीज़ को। ऐसे सवाल को छोड़े हैं मैंने ताकि आपको चीज़ें मिल सके। आलू का रासायनिक नाम क्या है? सोलेनाट्यूब
हिप्पारेमस, थोड़ा लंबा नाम है, याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। बहुत सिंपल से 25 सवाल लेकर के आया हूँ मैं आप लोग के लिए। देखिए अगला सवाल क्या आया भैया, फिनलैंड के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? सना मारिना। अभी क्यों फेमस थी आपको पता होगा, ये भी अगेन करंट अफेयर का सवाल है। अभी हाल ही में सना मारिना के साथ क्या हुआ था कि इनके बेटे को साथ लेकर के काम कर रही थी। फिर इन्होंने कहा कि हफ्ते में आप लोग 6 दिन काम करते हैं, इतना काम करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप हफ्ते में 4 दिन काम करेंगे तो ज़्यादा क्वालिटी वर्क कर सकते हैं। इन्होंने ये नियम अपने देश में लागू करवा दिया और बहुत सारे काम इन्होंने अपने देश के लिए किए। काफ़ी यंग हैं, आई थिंक 32-33 साल की ये महिला हैं। इतने यंग महिला को प्रधानमंत्री के रूप में सना मारिना को वहाँ पर नियुक्त किया गया है, ये याद रख लीजिए आप। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। उपनाम, पद नाम, ये एक सवाल कई बार निकल के आते हैं, ये हमें बार बार पढ़ने पड़ते हैं। अब स्टेनो एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं हमारे पेड कोर्स के अंदर, लगातार हमने 80 टॉपिक्स डिसाइड किए हुए हैं, उन 80 टॉपिक्स से हम लगातार पढ़ते जा रहे हैं। अगर आप किसी और एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पेड कोर्स को। कहाँ पे जाके कर सकते हो? इंडिया स्टडीज़ के ऐप के अंदर वो अवेलेबल है। प्ले स्टोर में जाइएगा, इंडिया स्टडीज सर्च कीजिएगा, सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसने दिया था? जॉन मार्शल ने दिया था। पहला सत्याग्रही का नाम क्या था? आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना, योजनाओं के बारे में मैंने ये योजना आपको पूरी तरह पढ़ाई है अपनी पेड कोर्स से, इसके अंदर हर चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है। मैं अगर, हालांकि हमारा कोर्स अब तक पूरा नहीं हुआ है, फिर भी मैं कहूँ तो यकीन मानिए 70% जो पेपर आया है वो मेरे पढ़ाए हुए से आया है, जबकि अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं करवाया मैंने, वहाँ पर कोर्स बाकी भी चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत लॉन्च की गई स्कीम है। डिप्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है? मिस्टर उमेश सिन्हा है। अगर ये थोड़ा सा देखो डाउटफुल है, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर जो होते हैं वो 3-4 होते हैं, एक नहीं होते। एक कमिश्नर जो हाल ही में बनने वाले हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, उनका नाम भी इसमें हो सकता था, पर ये क्या नाम एग्जैक्टली आया है वो मैं नहीं बता पाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि ये मैंने बच्चों के फीडबैक से लिया, उन्होंने ये नाम बताया मुझे तो मैंने ये नाम आपको रख दिया है। हालांकि नाम डिफरेंट भी हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? सबरीमाला मंदिर पता है आपको, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में चर्चा में था, अगेन सवाल बन गया वहाँ से। केरल में डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर कौन सा है? पिनाक रॉकेट लॉन्चर है। ये भी सिंपल सा सवाल था। ये सवाल तो सीधे सीधे उठ करके आए हैं, पहली बार ऐसा मैंने देखा है इस तरह से सीधे सवाल उठ करके एग्जाम में आ रहे हूँ। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? 1917 में हुआ था चंपारण, ये सबको पता है, इसमें किसी को डाउट होना भी नहीं चाहिए। अगला सवाल क्या है मेरे भाइयों? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड, साला का सवाल उठ करके आ गया आपके लिए। क्या चाहिए आपको? पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था, मैंने पढ़ाया था आपको, सारे वंशावली ने आपको पढ़ा रखी है। इतना इजी सवाल, इतना इजी पैटर्न आपको, यकीन मानो मेरे भाई, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, किसी अभी भी समय, अगर आपका 2-3 बार एग्जाम है तो पुराने क्वेश्चंस को, पुरानी चीज़ों को देख लीजिए, सब कुछ इसमें मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इतना ईजी पढ़ाया है मैंने, इतना ईजी एग्जाम पैटर्न आ रहा है। इसमें से अगर कोई भाई मेरा अगर 95% से कम मार्क्स लेके आता है ना, तो गलत है मेरे भाई, गलत है, ठीक है। अनुच्छेद 72 के संबंधित राष्ट्रपति का क्षमादान संबंधित है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कौन सी? 94 रैंकिंग है, बहुत ही पुअर रैंकिंग है हमारी इसके अंदर। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहां हम लोग पाकिस्तान से भी पीछे हैं। दर्रे पे सवाल, ये भी मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, सारे दर्रे सब कुछ मैंने आपको पढ़ा है, नाथुला पास पढ़ा है, सारे पासेस के बारे में बताया, सारे दर्रों के बारे में मैंने बताया है। बहुत आसान सवाल थे। जो दर्रा कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में है। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में तो पूरी डिटेल आपको समझाई थी मैंने, अगर आप लोगों को क्लास याद है मेरी तो बैंक, देना बैंक विजय बैंक के साथ विलय हो गए थे। दक्षिण अमेरिका, एक और बात बता दूं मैं आपको, अभी तक क्या हो रहा है, अभी एक शायद कल ही बात हो रही थी, ये विलय तो हो गए हैं, विजय बैंक, देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय तो कर लिया गया है, पर अभी भी उनके IFCI कोड चल रहे हैं। उनकी समाप्ति की तारीख क्या है? ये सवाल बन सकता है आपका। तो वो जून तक चल रहे हैं, ठीक है। हालांकि विजय बैंक खत्म हो गए, देना बैंक के भी चल रहे हैं, तो ये सवाल बन सकता है। बाय द वे आपको पूछा जाए तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। इसके ऊपर बेस में एक सवाल रात को लेके आऊंगा, एक प्रश्नोत्तरी लेके आऊंगा रात को, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी।
दक्षिण अमेरिका में लैंडहॉक कंट्री कौन सी है? पराग्वे और बोलिविया। ये थोड़ा सा हो सकता है आप लोग ना पढ़ा हो तो ये आपके लिए छूट सकता है, इसलिए 95% में आपको कह रहा था। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ आयोजित हुए थे? गुवाहाटी में हुए थे। बिल्कुल सिंपल सवाल है। शुरुआत कौन से मंत्री ने की थी? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने की थी। सिंपल सवाल था। तो ये थे सवाल आज के दोस्तों। इतना इजी पेपर मेरे अपने करियर के इतिहास में मैंने बहुत कम देखा है। और मेरी आप लोग से विनती है कि कृपया थोड़ा सा पढ़ के जाइए, थोड़ा सा प्रीवियस पेपर देख लीजिए, कुछ और चीज़ देख लीजिए, मेरे फ्री वीडियोस देख लीजिए, उसमें भी बहुत कुछ मैंने दिया हुआ है, वो भी आप देख लेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। पेड में तो नो डाउट है ये चीज़ें, तो वो सब बातें आपको अगर पढ़ लेंगे मेरे भाई तो आपका भला होना तय है। ठीक है, आप सभी को शुभकामनाओं के साथ में अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।